हेलो मेडिकोज, कैसे हो आप? तो आप सभी ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि भैया टाइम टेबल लेके आओ, टाइम टेबल लेके आओ। तो मैंने बायोलॉजी का टाइम टेबल बनाया है। मेरे भी क्लासेस थे तो मैंने एक ही सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाया है। मैं सोच रहा था कि एक साथ तीनों भी बनाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका टाइम अभी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने अभी बायोलॉजी का वीडियो बनाया है टाइम टेबल के लिए। वैसे ही मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का बनाऊंगा अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हमारा सबसे पहले टारगेट ऐसा है कि 10 दिनों में 32 चैप्टर्स जो है, ये आपको चैप्टर्स में बाद में बताता हूँ। 32 चैप्टर्स हैं। उस पेज मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि मार्च 31 तक हम एक टारगेट रखेंगे कि हमें पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करना है। 32 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 11th के चैप्टर्स जो है, देखो, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो लिविंग वर्ल्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये दोनों ऐसे लेसन है कि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं जब हम नीट का पेपर देते हैं तब वो स्कैटर्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो यही क्वेश्चन खतरनाक होते हैं बच्चों का, यही गलत हो जाते हैं। मेरे तो यही गलत होते थे। तो आपको ये दो जो लेसन है ये आपको ध्यान देके करना है, ये दो, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। उसके बाद में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में 3। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसमें आपका कॉकरोच और अर्थवर्म जो था वो हटा दिया है, तो अभी आपको सिर्फ फ्रॉग ही पढ़ना पड़ेगा। बाद में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 3 क्वेश्चन आएंगे। बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन फिक्स आते ही है। और इसका आपको मैं एक बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगा कि आपका बायोमोलिक्यूल्स का एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। उसके बाद में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन, ये दोनों भी चैप्टर बहुत, मतलब इसमें ना यार याद करने में बहुत बहुत सारा रहता था, तो ये अभी हटा ही दिए एनसीईआरटी ने, ये और मिनरल न्यूट्रिशन भी। सो अच्छी बात की है। फोटोसिंथेसिस में 3 क्वेश्चन आएंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट में 5 क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 4। उसके बाद में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है वो लेसन हटा दिया है। बाकी बचा ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सीट, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के लेसन है ये लाइक मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था ये चैप्टर्स पढ़ने में। तो आई होप कि आपको भी लाइक सेम ही इंटरेस्ट आता होगा। बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ में। क्लास ट्वेल्थ में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर हटा दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एक को एमसीक्यू। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3 एमसीक्यू। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 6 एमसीक्यू, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और सबसे खतरनाक चैप्टर, जैसे मैंने बोला था आपको, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, तो वैसे ही ये 2 चैप्टर्स है, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स। गाइज अगर ये चैप्टर्स अगर आपके अच्छे से हो गए ना तो बायोलॉजी में 300 लाइक 320 340 प्लस तो आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि गलत एमसीक्यू जो होते हैं ये यही होते हैं। बाकी इजी एमसीक्यू होते हैं, वो इजी एमसीक्यू जिसने पढ़ा है ना वो लाइक गलत नहीं कर सकता। यही एमसीक्यू जो होते हैं वो गलत होते हैं। तो इसमें 6 एमसीक्यू, दूसरे चैप्टर में 6 एमसीक्यू। बाद में इवोल्यूशन में 1 एमसीक्यू। ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ में 2 एमसीक्यू। और स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर हटा दिया गया है। तो इससे अभी मेरा फेवरेट चैप्टर था, मतलब वन ऑफ द फेवरेट था। माइक्रोब्स से एक एमसीक्यू। बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दोनों भी लाइक एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर समझ सकते हो कि 6 एमसीक्यू दे रहे हैं। ऑर्गेनिज्म, हाँ ये तो बढ़िया गैंग है, ये जो 4 लेसन की है ना, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इशूज़, 3 एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू और इन्होंने हटा दिया गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इससे भी एमसीक्यू आते थे बट अभी हटा दिया है तो क्या करें। तो डे 1 में क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बैलेंस करना है, तो ऐसा ही नहीं है कि पूरा दिन बायोलॉजी करते बैठे। तो डे 1 में हम पहले 4 चैप्टर्स करेंगे और मॉर्फोलॉजी,
एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये डे 2 में करेंगे। उसके बाद रहा बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, 2 लेसन कट गए यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो इसके लिए डे 3। और आपको बायोमोलिक्यूल्स में ये चीज़ बताऊंगा क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में जो एनसीईआरटी में जो चार्ट्स बने हैं, तो चार्ट्स आप उसमें जो चार्ट्स बने आप वो एक नोट उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है, वहाँ स्टिक कर दो। मैं आपको बोलता हूँ कि वही का वही एमसीक्यू एग्ज़ाम में आता है। तो आप एक डाइजेशन हट गया है, ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये चैप्टर आपको डे 4 में करना है। और न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, डे 5। अभी आप जो 5th डे है, 5th डे में 2 ही चैप्टर बचे हैं, तो आप इसमें 3 चैप्टर भी कर सकते हो और 4 चैप्टर भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपका स्पीड है और जैसे आपका लेसन ख़त्म हो रहा है। तो मैंने 5 डेज़ में आपका पूरा 11th का जो बायोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले 4 जो लेसन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपको इसको डे 6 देना है। और ये जो बड़े चैप्टर्स है जिसमें 6 से एमसीक्यू आ रहा है, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिक इनहेरिटेंस, डे 7। इसको हम पूरा दिन मतलब एक ही दिन में 2 ही चैप्टर्स करेंगे क्योंकि ये बड़े बड़े लेसन है और आप जब तक इसे एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ोगे नहीं तब तक ये आपको मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये समझते भी नहीं है जल्दी से। तो आप अगर आपके टीचर ने कोई अच्छी नोट्स दी होगी इसके लिए तो आप वो यूज़ कर सकते हो, नोट्स जो भी क्लासेस से मिली होगी, या फिर आप सीधा एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। फिर डे 8 में हम इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ और माइक्रोब्स। डे 9 में हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2। और जो लास्ट डे है, डे 10, उसमें ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। तो ऐसा आपका पूरे 10 दिनों में 32 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि टेस्ट को मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक चैप्टर वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट में। चैप्टर वाइज टेस्ट ऐसा है कि सपोज करते हैं कि आपने 11th के ये चारों भी चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए। अगर ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए तो फिर आप डे 2 के लिए जब चालू करोगे तो आप डे 2 जैसा शुरू करोगे, डे 2 में आपको क्या करना है, बायोलॉजी के लिए कोई भी लेसन शुरू करने से पहले डे 1, 2, 3 एंड 4 इसके चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। ऐसे ही आपको डे 3 में डे 2 का करना है, डे 4 में डे 3 का करना है। तो इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएगा। और हम चैप्टर वाइज टेस्ट का क्या मतलब है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करो किसी बुक से, कोई भी बुक ले लो, एमसीक्यू सॉल्व करो चैप्टर वाइज। उसके साथ जब आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हो उसी के साथ आप पीवाईक्यू भी करो, क्योंकि मैं आपको पता होगा कि हर चैप्टर में पीवाईक्यू भी दिया रहता है। और जैसे ही आपके 10 से ज़्यादा चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, जिस दिन आपके 10 से ज़्यादा चैप्टर्स ख़त्म हो गए, आप उसी के दूसरे दिन या उसी दिन मॉक टेस्ट देना चालू कर दोगे। वो लास्ट 10 लेसन्स पे बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे ऑनलाइन, और बुक्स भी अवेलेबल है जिसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हो कि स्पेसिफिक लेसन्स को सिलेक्ट करके। तो अगर आप मेरे टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो 10 दिन में आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको मैंने टेस्ट का भी बता दिया है। तो टेस्ट के बारे में एक छोटी चीज़ बताना चाहूँगा, जब तक आप खुद का
इवैल्यूएशन नहीं करोगे, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपका स्कोर अच्छा आने वाला नहीं है। सो टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट दो, और जितने भी मार्क्स आते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, पहले थोड़े कम आएंगे, फिर थोड़े बढ़ेंगे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, बट जितना भी टाइम बचा है इनफ टाइम है 320 340 प्लस लाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।